बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 23.9 टॉपिक द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी विद इन द गैस, जो टोटल एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी कहलाती है। सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ सब्सटेंस इस टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि आपको इंटरनल एनर्जी का पता हो। वर्किंग सब्सटेंस है, आइडियल गैस ले रहे हैं हम, ये जब भी लेंगे आइडियल गैस लेंगे। तमाम एक्सपेरिमेंट आइडियल गैस पे किए जाते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर मेयर पॉइंट मैसेज विच हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आइडियल गैसेस में आपको पहले मैंने बता दिया, आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, वो कंप्लीट आपस में ज्वाइन होते हैं, नो स्पेसिंग। रियल गैस में अगर आप देखोगे तो उसमें इंटरएटॉमिक स्पेसिंग आपको मिलेगी। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम आइडियल गैस लेते हैं, ठीक है। तो और ये जो एक्सप्रेशन है जो इंटरनल एनर्जी में जो मेन सबसे कंसर्न होता है वो टेम्परेचर जो भी होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो एवरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी मॉलिक्यूल्स की। द आइडियल गैस सिस्टम द इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपके पास एक कंप्लीट एक्सप्रेशन आ गया कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे बेस करती है। तो आगे चलते हैं। इसमें ये एक्सप्रेशन इंटरनल INT इंटरनल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल है 3/2। ये फाइनल एक्सप्रेशन हमने लास्ट से ले लिया, इसमें इसको दोबारा यहाँ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस बाय डूइंग वर्क ऑन द। ऑब्वियसली ये पिस्टन है, इसके अगर आप ऊपर से फोर्स लगाओगे यहाँ पे तो इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ेगी, यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और जो PVT उसमें वो चेंज आएगी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज आएगी। तो इंटरनल एनर्जी 3/2 NR डेल्टा टी के प्रोपोर्शन, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक गैसेस। लेट अस कंसिडर डायटोमिक गैस हुज मॉलिक्यूल्स हैव द शेप ऑफ अ डंबल की शेप की तरह के वो लिए गए। नीचे आप फिगर में देखोगे, यहाँ पे इन द फिगर द मॉडल सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल कैन ट्रांसलेट इन द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं डंबल के फॉर्म में। द मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जी पे वो मूव करेंगे। वी कैन निगलेक्ट द रोटेशन अबाउट, रोटेशन को हम निगलेक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया हमने उसको, वाई रोटेशन का एनर्जिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी एक्सप्रेशन है ये वाला, ये जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मोमेंट आई फॉर मोमेंट इनर्शिया ओमेगा उसकी एंगुलर मोशन होगी। निगलिजिबल ले लेते हैं और हम ये समझते हैं कि किसी भी बॉडी भी कोई भी मॉलिक्यूल है वो अगर स्ट्रेट मूव करेगा तो उसकी ट्रांसलेशन मोशन होगी, और जब वो अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा यूँ तो वो उसकी रोटेशनल मोशन। तो इसको हम निगलेक्ट करके ट्रांसलेशन ले लेते हैं। इसलिए आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे थ्रू आउट आप ये जो है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर और फिर एक्स और उसमें जेड की उसने रोटेशन ली हुई है, दोनों उसमें शामिल की हुई है। तो ये एक्सप्रेशन आप देख लेंगे और ये डायरेक्ट इसको जस्ट स्टडी के लिए 2 और 3 मार्क्स की स्टडी के लिए आप इसको ले लेंगे। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें तो क्वेश्चन 50 में शॉर्ट क्वेश्चंस भी कुछ इसमें मैंने कर दिए हैं। वाई डज अ डायटोमिक गैस हैव ग्रेटर एनर्जी कंटेंट पर मोल देन अ मोनोटोमिक गैस एट सेम टेम्परेचर। डायटोमिक गैस हैज मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम। रीज़न ये है, दोज आर वाइब्रेशन एंड रोटेशन द मोनोटोमिक गैस एज कम्पेयर टू एनर्जी कंटेंट पर मोल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये रिजल्ट हो गया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, आपको ये पता हो। ये जो लिखा हुआ है इसमें ये रिजल्ट हो गया, तो इसको अब याद कर लेंगे। क्वेश्चन से इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एक्सप्लेन। ये अक्सर पेपर में आ चुके हैं। स्टीम लोकोमोटिव इंजन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टर्निंग इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लिक्विड वाटर इज हीटेड पास द पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन वेपराइजेशन थ्रू अ कंट्रोल्ड मैकेनिकल प्रोसेस। द एक्सटेंडेड वाटर वेपर इज अलाउड टू पुश अ पिस्टन। द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पिस्टन यूजुअली टर्न इनटू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्राइव टू ड्राइव द व्हील। ठीक हो गया ये बेटा, ये आपका लेक्चर नंबर 7 हो गया।